देखिए, इस वीडियो का पर्पस है कि आज हम लोग डिवीजन के ऊपर बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं ना, कि मान लेते हैं कि किसी भी सवाल को हमने सॉल्व किया, ठीक है, इससे पहले भी बहुत बेहतरीन सवाल है, किसी सवाल को हमने सॉल्व किया, रेशियो पढ़ा या परसेंटेज पढ़ा, और उसके अंत में इस प्रकार से फ्रैक्शन हमें आ जाता है कि भैया 100 मतलब 1494 और बट्टे में 83 आ गया, इसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा भरोसा रखिए, इसको 3 सेकंड के अंदर कर पाएंगे आप। इसी के पर्पस पर ये वीडियो बनाया गया है। 95% आप इस तरीके के सवाल को, कितने भी बड़े नंबर हो, आप कर पाएंगे। 95%, मैं 100% नहीं लेता हूँ, 95%। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और आज मैं आपको इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं रहेगा, ओरिजिनल कंसेप्ट है। काफ़ी रिसर्च के बाद वीडियो को बना रहे हैं। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है किशोर कुमार और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो। इस प्रकार से भाग होता है कि जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो 3 टाइप से हमको दिखता है। एक होता है पूर्णांक, मतलब जो पूरा पूरा कट जाता हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान ले कि यहाँ पर 45/15 इसको भाग देना है, तो ये पूरा पूरा मेरा कट जाएगा। तो इसका एक कंडीशन होता है। जैसे कुछ आते हैं दशमलव में, यानी कि डेसिमल में वैल्यू आएगा। डेसिमल के कहने का मतलब है कि जैसे 10/4 है, तो इसको अगर मैं भागा करूं तो कितना 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। और कुछ तीसरा पार्ट होता है जो अंदाज लगाना होता है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू में आता है, अप्रोक्स वैल्यू में। ये 2 कंडीशन में क्या होता है कि जब हम, जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू आया था कि 15/45 = 3 आया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 आया है। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 या 45 हमको प्राप्त होगा। इतनी सी बात आप समझ गए। अगर मैं मान लेता हूँ कि 10/4 है बराबर, इसको फ्रैक्शन मतलब तो काट दिए तो 2.5 आया। अगर मैं इसको क्रॉस करूँ ना इसको, तो ये हमको 10 देगा। और तीसरा कंडीशन आ जाता है कुछ इस प्रकार से, जैसे 10/3 हो गया। 10/3 को मैं भाग करूंगा तो कितना होगा, 3 + 1/3, यानी कि ये वैल्यू आने वाला है 3.3333, इस प्रकार से जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड वाले मतलब क्राइटेरिया है ना, अगर मैं इसको क्रॉस करूं, गुना करूं ना आपस में, तो ये कभी 10 नहीं देगा। तो ये भागा 3 ही स्टेप में होगा, या तो कभी पूर्णांक मतलब पूरा कटने वाला होगा, या तो डेसिमल, और कुछ इस प्रकार से थर्ड वाले। तो इसके ये जो पहला टाइप है ना, यहाँ पर आज हम बात करेंगे। आपको गारंटी देता हूँ कि जो सवाल आपको दिखाया ना, सिर्फ 3 सेकंड, और ये आपको फायदा कब होगा पता है आपको, मैं गारंटी बताता हूँ। आप इस चीज को तब याद कीजिएगा कि भैया यार कुछ बताया था आपने जो आज अभी बहुत काम आ रहा है। जब आप सवाल बनाएंगे ना, और जब आपको दिखेंगे वो चीजें। और देखिए, हमेशा मतलब जितने भी सवाल होंगे ना, मैक्सिमम जो कैलकुलेशन होता है ना जनरल कंपटीशन वाले में, आप देखिएगा तो पूरा कटने वाला रहेगा, पूरा कट जाएगा, उस प्रकार देखने को मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर इसको आज सीखते हैं। देखिए, पहला सवाल जैसे है, मान लेते कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, ध्यान लगाइए। यहाँ पर दिया गया है कि 112/16 है, ठीक है। तो इससे इसको भागा करेंगे। काफी लोगों को आता है कि डायरेक्ट ये भागा हो जाएगा, 16 × 112 कट जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, जैसे बड़ा नंबर तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है उसको समझिए। यहाँ पर जो 2 है ना, इसको देखना है, ये इसका 6 को लेना है। 6 को कितना बार गुना करे कि अंतिम में 2 मिलेगा, ठीक है। कैसे, अगर मैं 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ूं तो मुझे 12 मिलेगा, ठीक है। और अगर 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ूंगा ना, 7 बार, तो हमको कितना 42 मिलेगा, अंतिम में 2 मिल रहा है। आपको इस चीज को चेक करना है कि 6 का मल्टीपल पढ़ना है, ठीक है। तो 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो 1 तो 12 आएगा, तो ये × 2 में, तो एक अंदाज लगाइए कि 16 दूने 32 होगा। तो ये तो होगा नहीं, अर्थात 16 7, यानी कि 6 को अगर 7 बार गुना करूं तो अंतिम में 2 मिलेगा। तो इसका सही उत्तर 7 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 20 सवाल है, ठीक है। इतना कर देंगे, प्रैक्टिस ना हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगला सवाल पर चलता हूं। जैसे 140/28 लिखा गया है, पर ध्यान लगाइए, 140/28 है, ठीक है। तो इसका 0 को पकड़ना है, नीचे 8 है। अब 8 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कितना मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 8 का पढ़ा अगर मैं 5 बार पढ़ूंगा ना, 8 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमको 40 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अंतिम में 0 मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डायरेक्ट, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 28 को 5 से गुना कर लीजिए। 28 को जब 5 से गुना करेंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, और 8 × 5 = 40, तो 140 तो हो गया ना। ये कैलकुलेशन तो आपको पढ़ाए हैं बहुत बार हमने, ठीक है। कैसे हो रहा है वेरीफाई कर सकते हैं आप। ऐसा देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, 95% कैलकुलेशन मतलब आप इस प्रकार से कर पाएंगे। कहीं पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया कि 8 है, यहाँ पर 0 है, कैसे होगा, तो 8 का 5 गुना में 0 आ जाता है, और एक तो 10 आता है, 10 में भी 0 आएगा। 8 का पढ़ा अगर 10 बार पढ़ूंगा तो कितना होगा, 8 × 10 = 80 होगा, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा। तो 28 गुना अगर 10 करूंगा, लेंगे 28 गुना 10 तो बहुत ज्यादा हो
उसको तो नहीं ले सकते क्योंकि 140 ही है। तो 28 8 का पड़ा 5 बार 40। उम्मीद है समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर है 120, 120 बटा कितना है भैया 24 है, ठीक है। काफ़ी सारे को लोगों को पता है कि 24 पंचे डायरेक्ट 120 होता है, ठीक है। लेकिन उसको छोड़ दिया, आप भूल जाइए, आपको मान लीजिए कुछ पता नहीं है। आपको ये देखिए कि अंतिम में 4 है, यहाँ पर 0 है, क्या कर सकते हैं कि 0 बनेगा। तो 4 का पड़ा अगर 5 बार पढ़ो तो 20 बन जाएगा, एक 0, यानी कि 24 पंचे हो जाता है 120, ठीक है। उम्मीद करें चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि छोटे छोटे सवाल, बड़े सवाल में ये चीज़ें बहुत काम आएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, आप आएगा मजा। देखिए भैया ये खेल मतलब मजाक नहीं है, डिफिकल्ट है। 165 को 33 से भाग देंगे, 3 सेकंड में रिजल्ट आना है, कैसे लाएंगे। तो देखिए इस 3 को 5 जैसे है ना 5, तो 3 का कितना मल्टीप्लाई करें कि अंतिम में 5 बनेगा। तो आप बोलेंगे भैया 3 का जो है ना पहाड़ा पढ़ दिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ूंगा तो 15 आएगा, अंतिम में 5 बन रहा है, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। वेरीफाई करना है, क्या करेंगे, पूरे 33 को 5 से गुना कर दिए तो 30 पंचे 150 और 5 15, 165। किसी प्रकार का आपको समस्या हो रहा तो बताइएगा जरूर, और मजा आ रहा तो वो भी बताइएगा कि सवाल ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम मजाक बना रहे हैं 3 सेकंड के अंदर, ऐसा मतलब जलवा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जिसे करना है ये देखिए 144/36। अब आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है चीजें कि भैया इसका ये वाला पकड़ना है, इसका ये पकड़ना है, 6 का कितना मल्टीपल करे कि 24 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया सीधा सीधे 6 का 4 गुना कर दिए, 6 चुके 24, बस 4 हो जाएगा आंसर। ये वाला सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप चीजें समझ पा रहे हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो डायरेक्ट इसको 4 से गुना कर दीजिए ना, 4 तिया 12 120 और 4 चौके 24, कितना हो गया यहाँ पर 4 4 1 144, ठीक है। आपको ऑप्शन इसलिए रखे हैं हमने ताकि आपको चीजें आसान हो समझने में। विदाउट ऑप्शन मुख में भी कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। काफी सारे सवाल है आपके सामने, मतलब 2 अंक वाले भी लाए हैं, जिसमें 2 अंक जो बड़ा सवाल आपको दिखा है ना उसको भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 132/22 है, तो ये तो मजाक लग रहा होगा आपको, अभी लगता होगा, क्योंकि अभी इसको 2 बनाना है। क्या कैसे बनाए, तो कैसे बनाएंगे, एक तो आप बोलेंगे भैया कि इस 2 का 1 गुना पढ़ दीजिए, तो 2 1 के 2 होगा 1, लेकिन 22 1 के 22 तो होगा नहीं, तो ये तो काम नहीं बनाना। कभी कभार ऐसा होगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि 22 से कम 22 तो नहीं जाएगा, 132 है भाई। तब क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, 2 छक 12 होता है। जब हम 2 को यहाँ पर 6 बार गुना करेंगे तो 12 मिलेगा, अंतिम में तो 2 मिल रहा है ना, अंतिम में 2 मिल रहा है, यानी कि 6 बार पढ़ना पड़े तो 6 आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए 22 छोक कर सकते हैं आप, तो 20 मतलब 6 दुगने 12 120 और 6 दुगने 12 120 और 12 132। किसी प्रकार की आपको समस्या दुविधा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करें चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये देखिए 189/21। अब आपको कैसा लग रहा है ये सवाल देख करके बताइए। आप इसको 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, अभी तक आपका आंसर छप जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 को 9 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 9 को गुना करना होगा, 9 लेना होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर 9 आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे इस प्रकार का सवाल है कि 297/99। अब पहली बार अब देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया यार क्या आ गया। लेकिन अगर मान लेते कि आप रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं या परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं और आपका अंतिम में ये आ गया और इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे कीजिएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अंतिम में 9 को पकड़ेंगे, ऊपर में 7 है, तो 9 को 7 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 9 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9 तिया 27 मिलेगा हमको 27, अंतिम में 7 मिल रहा है, तो बस इसका आंसर 3 हो जाएगा। किसी प्रकार की समस्या दुविधा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जैसे यहाँ पर ये है कि 192 हर बटे में 48 है, तो आप कैसे करेंगे इसको, सीधा आप 8 को देखिए कि 32 कैसे बना सकते हैं। 32 का मतलब सॉरी माफ कीजिएगा कि 8 को 2 कैसे बना सकते हैं, तो 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ दीजिए, 32 आएगा, अंतिम में 2 आएगा, यानी कि 4 बार पढ़े ना, 4 बार पढ़े तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप इस 48 को 4 से गुना कर सकते हैं। पहले तो 40 को 4 से गुना कर दिए, जो 4 4 16 160 हो जाएगा, और 8 चौके 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 192 इसका हो रहा है, यानी कि हम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शंस इसीलिए रखें ताकि आपकी चीज़ें आसानी हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जैसे ये सवाल है, यहाँ पर 210/42 है, तो 2 को 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब 2 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 कंडीशन है, या तो आप 2 को डायरेक्ट जब 10 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 20, या तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है। 2 को 5 बार में, तो 2 को 10 नहीं ले सकते क्योंकि 42 को 10 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा, 420 तो है ही नहीं, यहाँ पर 210 है ना, तो कम है, तो 2 को मतलब 5 बार गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर सही उत्तर इसका 5 हो जाएगा। तो 42 पंचे कितना हो जाएगा, 210, 4 पंचे 20, 200 और 5 दूने 10, 210 हो जाएगा। कोई किसी प्रकार की समस्या आपको दुविधा हो तो बताइएगा। हमने क्या किया, 210 है,
बटे 42 है। हमने ये चीज देखा कि इस दो को इस जीरो कैसे बनाया जा सकता है, तो हमने देखा कि दो तरीके से बना सकती है। या तो एक बार 5 बार गुना करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दहम 20, 5 और 10 दो नंबर आ रहा है। अब आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि हम 5 को ले कि 10 को ले, है कि नहीं। अगर मैं 10 को करूंगा तो 420 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 5 को लेंगे, 5 मेरा सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे 688/86 है। पहली बार जो भी देखेगा ना हिल जाएगा कि क्या है, लेकिन इसको 3 सेकंड के अंदर आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 688/86 है, तो यहाँ पर 6 से इसको 88 को भाग दीजिए, मतलब 88 को देने का जरूरत ही नहीं, 6 से आप 8 बनाने की कोशिश कीजिए, तो 6 8 48 डायरेक्ट होता, तो 8 बार में जा रहा था 8। वेरीफाई करने के लिए कितना हो जाएगा, आपको पहले 80 से गुना कर दिया था, 8 8 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 640 और 8 6 48। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 688 आ जाएगा। तो आप वेरीफाई तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप डायरेक्ट मारिएगा कि 6 से 8, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, गारंटी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छे से सवाल है। आप देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि 2-2 अंक वाले कंडीशन आ जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 700 कितना है, 774/43 है। पहला स्टेप तो मेरा वही रहेगा कि 3 को 4 कैसे बना सकते हैं, 3 को 4 कैसे बनाएंगे, तो 3 का पढ़ा अगर 8 बार पढ़ते तो 3 8 24 आएगा। ठीक है, तो यानी कि अंतिम में तो 8 रहेगा ही। ठीक है, इस बात को समझिए। अब इस पूरे 43 को जो है ना, इस 4 को अब हटा दीजिए, मान लेते कि 4 नहीं है यहाँ पर, अब 77 है, तो 43 को इससे कटाने की कोशिश कीजिए। उससे पार हम कभी नहीं जाएंगे, उससे पहले रहेंगे या तो उसके आमने सामने रहेंगे। ठीक है, तो 43 को अगर 2 बार करते हैं ना, तो 43 दूने कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 40 दूने 80, 3 3 6, तो यानी कि 43 गुना एक ही बार में जाएगा, तो आगे 1 लगा दीजिए, बस 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया। इस सवाल में आपको जरूर मजा आया होगा। अगर पहली बार आपको देखेंगे ना आप सवाल कि किसी के सामने ये दे दी जाए भैया 270/18, ये फिर भी ये आसान है, लेकिन ये आसान नहीं था। ये आसान नहीं था कि 744/43 आपको 3 सेकंड के अंदर करके लेके चले जाएगा, आसान बात नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अंतिम को पकड़ना है, इसको पकड़ना है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस 8 से 0 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 8 पंचे 40, हमने 5 बार पढ़ दिया तो 0 बना, बन रहा कि नहीं, 8 पंचे 40 करेंगे तो अंतिम में 0 बन रहा, बस इसी को देखना है हमको, 0 बन गया। अब इस 0 को आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ये अब इस 18 से 27 को तुलना करना है, मतलब भागा करना है, तो 18 दूने 36, 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 18 कम 18, यानी कि 1 आएगा आगे, बस इसका आंसर हो गया 15। आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 8 120 के शून्य हाथ में रहा 12, 15 1 के 15, 15 के 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 12 हो जाएगा आपका 27, तो 270। किसी प्रकार की समस्या दुविधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 621/27 है। अब कैसे होगा, अब चीजें कैसे होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, 7 से 1 कैसे बना सकते हैं, तो 7 का पढ़ा आप 3 बार पढ़ दीजिए, 7 3 21 आएगा। अब इस 1 को हटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 को हटा देंगे, तब 27 को इससे डिवाइड कराइए, 27 को 62 से डिवाइड कराना है, तो कैसे जाएगा, 27 दूने 54, 27 3 81, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, 62 ही लाना है, तो 27 दूने 54 यानी कि 2 बार हो जाएगा, इसका अर्थात 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने देखिए, ये सवाल है कि 1098/61। इस सवाल का आंसर आप कितना है, 61 है, माफ कीजिएगा यहाँ पर 61। इस सवाल का आंसर आप 1-2 सेकंड के अंदर आपको लेके जाना ही होगा, कोई उपाय ही नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 को 8 बनाने के लिए 1 गुना 8 करेंगे, 8 आ गया। अब ये यहाँ से हट गया, अब ये यहाँ से हट गया, अब कौन बचा है, अब ओनली यहाँ पर 61 बचा है। इस 61 को 109 कैसे बनाया जा सकता है, 61 का 2 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो कितना, 60 दूने 120, 122 हो जाएगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 61 को 1 ही बार पढ़ेंगे, तो 61 एकम 61, यानी कि ये हो जाएगा आपका 18 जहां पर है वो आपका सही उत्तर निकाल के लेके चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पा रहे होंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जो सवाल है इसको करेंगे, कैसे करेंगे, 3 को 2 बना सकते हैं, कैसे, अंतिम में 4 ले लेंगे, 3 चौका 12 आएगा। अब 12 जैसे ही आएगा तो अंतिम में तो 2 आ रहा है ना, तो बस। ठीक है, अब 33 को 46 से तुलना कर दिया, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 33 दूने 66, ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार रखिए, पहले 14 आ गया, ये आंसर हो गया। पहला बार देखेंगे तो दिमाग हिल जाएगा कि भैया ये क्या है यार, मजाक है क्या, लेकिन अब मजाक ही है। ठीक है, अब अगला देखिए, अब 2 सवाल आपके लिए, ये छोटी सी सवाल आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप चीजें आप समझ पाए होंगे, तब जरूर बताएंगे इसका आंसर। और काफी सारे सवाल, इस सवाल का आंसर मैं इसको कराता हूं आपको। जैसे यहां पर लिखा गया इतना बटे यहां पर 47। ठीक है, कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए जरा,
ठीक है। तो सबसे पहले 7 से 1 को तुलना मतलब एक लाना है, तो ये एक ही कंडीशन है कि 7 से 21, तो अंतिम में 3 होगा, ठीक है। अब यहां से ये 1 हट गया, अब 249 है, अब इसको तुलना कीजिए आप कैसे होगा। तो 49, ये देखिए 49, यहाँ पर 47 से 47 को 249 तक जाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 बार पढ़ूं, मान लेते इसको 50 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, तो 5 बार पढ़ेंगे तो 250 होगा, ज़्यादा होगा तो आंसर 4 मान लीजिए, यानी कि 4 बार में नहीं, इसका आंसर 43 हो जाएगा, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। किसी प्रकार की समस्या, इससे इसको तुलना करना है भाई, कुछ भी हमने नहीं किया। 47 था ना, हमने माना कि भैया 50 है, 50 को अगर 5 से गुना करूंगा ना तो एक ज़्यादा ही हो रहा है भाई, 250 हो जा रहा है, जबकि हमें 249 चाहिए। तो हमने क्या करा कि 4 से मार दिया इसको, 4 से जैसे ही करेंगे तो उससे कम ही आएगा, 47 घट जाएगा, तो बस 43 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये क्या है, ये सवाल को आपको होमवर्क दिए थे क्या, ये तो पहला सवाल वही था जिसको हमने बोला कि आपको करा देंगे 3 सेकंड के अंदर। जैसे यहाँ पर देखिए ये 83 है ना, अब इसको कैसे करेंगे, 3 से कैसे बना सकते हैं इसको, देखिए 3 को 4 कैसे बना सकते हैं, तो 3 8 24 होता है, तो 24 अंतिम में 4 आ गया, अब 8 24 यानी कि 8 बार में गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 83 है, यहाँ पर 149 है, तो 83 का अगर 2 बार में पहाड़ा पढ़ूँ ना इससे तो ज़्यादा हो जाएगा, 160 और 6 166 हो जाएगा, तो एक ही बार रखेंगे, यानी कि 1 लगा देंगे, 83 कम 83 एक ही बार जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 18। उम्मीद करें चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल आपके सामने और एक सवाल है, इस सवाल का ये अंतिम सवाल है कि 45 12 R/96 है। अगर आप सारी चीज़ें समझ पाए हैं तो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जरूर बताइए कि ये चीज़ें आपको काम आएगा, 100% काम आएगा जब भी आप पेपर मतलब सवालों को सॉल्व करेंगे तब। ये वीडियो आज का फर्स्ट क्लास था, और भी इससे आगे हम लोग इस पर और 1-2 क्लास करेंगे। तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।